Hello dear students, let us start today's lecture. Today we will discuss about phase velocity or wave velocity, and after this topic we discuss about group velocity, and at last we can make relation between phase velocity and group velocity. Now we start our first question, phase velocity और wave velocity. सबसे पहले तो आपको वेव के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वेव क्या होता है। तो वेव के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वेव इज़ नथिंग बट इट इज़ अबाउट द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल विच इज़ मूविंग और ट्रैवलिंग इन ए मीडियम। एक पार्टिकल जब किसी मीडियम में ट्रैवल करता है तो जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है ट्रैवल होने की वजह से, वहाँ पे वो अपने आप में एक वेव कहलाते हैं, विच इज़ नोन एज वेव मोशन। ओके, अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की या फेज वेलोसिटी की, वेव वेलोसिटी की, तो वो क्या होगा, उसका डेफिनेशन क्या निकल के आएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। द वेलोसिटी बाय विच ए वेव प्रोपेगेट्स इन ए मीडियम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। बड़ा सिंपल है, इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। किसी भी के जिस वेलोसिटी से वेव ट्रैवल करेगी मीडियम में, वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, वेव वेलोसिटी बन जाएगी। ओके, एक इसमें पॉइंट और आपको समझना है यहाँ पे, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। फेज वेलोसिटी भी इसी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो बात मैंने बोली कि डिस्टर्बेंस की वजह से वेव प्रोड्यूस होगा, तो जो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को जो मोशन हैंडओवर होता है वो फेज की वजह से होता है। तो वेव जो है वो फेज रिलेशनशिप बताती है पार्टिकल्स के आपस के बीच में, तो इसको हम फेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फेज वेलोसिटी। ओके, गेट इट। अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, expression for phase velocity. Okay students, it is noted by, इसका जो नोटेशन है वो आपने लिखना है VP, P फॉर फेज, ये आपने लेके चलना है। अब इसको लिखने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। एक तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का क्या रिजल्ट था, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टीन रिलेशन जो है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली ने क्या कहा था? डी ब्रोगली ने कहा था कि जब कोई मटेरियल पार्टिकल मूव करता है किसी मीडियम में, तो उसके साथ उसकी वेव एसोसिएट होती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, De Broglie hypothesis, a wave is associated with a moving particle having wavelength is given by, फॉर्मूला किया था हमने h/p, और उसको लिख सकते हैं आप h/mv, वेयर m इज़ द मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। h यहाँ पे हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमने इसमें बात करनी है कि अगर आपके पास उस पार्टिकल की एनर्जी E है, इफ़ वी हैव E बी द एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड जो वेव उसके साथ एसोसिएट है उसकी फ्रिक्वेंसी लट करते हैं न्यू बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव जो उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा E इजिकल टू एच न्यू। ये हम लिख सकते हैं, E इजिकल टू एच न्यू। इसको नंबर 1 दे देता हूँ मैं। नाउ आफ्टर दिस हम यूज़ कर सकते हैं आइंस्टीन रिलेशन को, और वो क्या है? अकॉर्डिंग टू Einstein's mass energy relation,
हमें पता है एनर्जी जो है वो अगर मास m है पार्टिकल का तो उसको mc² लिखा जा सकता है। इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर देंगे तो h न्यू जो है वो क्या बन जाएगा, mc² बन जाएगा। एच न्यू mc² बनने के बाद यहाँ से आप जो है फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे और फ्रिक्वेंसी का वैल्यू आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास बनेगा mc² डिवाइड बाई h। ये आपने यहाँ पे रखना है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 दे देता हूँ। ओके, नाउ फेज वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो हमने फेज वेलोसिटी को क्या बोला, इट इज़ द वेलोसिटी बाय विच द वेव और लाइक फेज ट्रेवल, यानी उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं द फेज वेलोसिटी इज गिवन बाय Vp इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इसको सोल्व करके आप देखें तो आपके पास ये बन जाएगा, न्यू को हम लोग अगर डायमेंशनली देखें तो ये फ्रिक्वेंसी है और ये टाइम का रेसिप्रोकल होती है। लैम्डा हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो कहीं ना कहीं लैम्डा जो है वो डिस्टेंस की बात कर रहा है और ये जो है वो आपका टाइम रिवर्स की बात कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा देखें डायमेंशनली तो आप ये चेक कर सकते हैं कि न्यू लैम्डा को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी का ये टाइम का अपोजिट है, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई टी। ये हो गया लेंथ, ये हो गया टाइम, तो ये कहीं ना कहीं हमारी वेलोसिटी का फार्मूला बन सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला और भी हम बना सकते हैं, पर उसको बनाने से पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास, ऊपर इक्वेशन में आपने निकाल लिया है mc² बाई h। लैम्डा को हम लिख सकते हैं h बाई mv, अभी हमने स्टार्टिंग में किया। h से h का वैल्यू कैंसिल होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। आपका जो vp है वो रहेगा आपके पास c² बाई v। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा किसका, फेज वेलोसिटी का। इस फार्मूला को दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है, इट कैन आल्सो बी रिटन एज दिस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज, इट इज आल्सो रिटन एज Vp इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ये कहाँ से आया इसको बनाने के लिए आप देखो, जो आपने ऊपर लिखा था Vp इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इसको आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करो और 2 पाई से कर दो डिवाइड। ओके, तो ये 2 पाई से डिवाइड करने के बाद में आपके पास क्या रहेगा, लाइक यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू मैंने पुट कर दी और मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाहूँगा तो मैं के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा की फॉर्म में लिखाऊंगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू उसके जैसे ही बन गया। इसको ले सकते हैं न्यू लैम्डा। तो कहीं ना कहीं ओमेगा बाई के जो है वो इसका ही अल्टरनेटिव है। तो ये फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं फेज वेलोसिटी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ अपना सेट है। उसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा ग्रुप वेलोसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी, सबसे पहले इसका डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में एक आपको स्टडी करना है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज़ वेव पैकेट, और इसको कह सकते हैं आप ग्रुप ऑफ वेव्स। पहले इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज़ वेव पैकेट। जनरली आपको दिख रहा है कि वेव पैकेट इज़ ए ग्रुप ऑफ वेव्स, यानी बहुत सारी वेव्स को मिलाने से बना है। और इसकी स्टोरी क्या है, इसको हम क्यों करेंगे, उसके ऊपर यहाँ पे 2 मिनट में आपको थोड़ा इसका आंसर देना चाहूँगा और बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे कि जो फार्मूला निकला हमारा Vp इज इक्वल टू c² बाई v, इस फार्मूले को अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है और Vp उसके वेव की वेलोसिटी है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन इस फार्मूला को अगर आप सोल्व करते हैं तो कभी भी आप देखोगे कि हमारे पास जो c है वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा और कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं बना जो इसके कंपैरिजन में वेलोसिटी बना सके, इसकी जितनी वेलोसिटी बना सके। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा क्या रहेगा, c से ज़्यादा रहेगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, उसकी Vp अगर फेज वेलोसिटी है तो वो इतनी ज़्यादा है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक नहीं है, इसको सोल्यूशन देना पड़ेगा। यानी कि आप मानो कि जो फार्मूला आपको निकल के आया Vp इक्वल टू c² बाई v, इसका जो रिजल्टेंट है मैं लिख देता हूँ, रिजल्टेंट ऑफ फॉर्मूला Vp इज इक्वल टू c² बाई v गिव्स दैट Vp is
ग्रेटर देन सी, मतलब पार्टिकल के साथ जो उसकी वेव एसोसिएट है उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। ये कंट्राडिक्शन है, क्लियरली कंट्राडिक्शन है, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ये हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो इसका जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन किया फिर स्क्रूडिंगर ने, साइंटिस्ट थे स्क्रूडिंगर। उन्होंने कैसे सॉल्यूशन किया, उन्होंने एक नई आपको क्वांटिटी दी दैट इज़ वेव फंक्शन। लेकिन वो वेव फंक्शन किसके लिए दिया, साई से उसको लिखते हैं, वो दिया उसने वेव पैकेट के लिए। तो वेव पैकेट के लिए वेव फंक्शन बना। तो उससे पहले हमें ये समझना है कि वेव पैकेट क्या है। मतलब ये हुआ, उसने ये कहा स्क्रूडिंगर ने कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है और उसके साथ उसकी एक वेव चल रही है और वही हमारे पास इतनी स्पीड से चल रही है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ गई, इसका मतलब ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ये है कि अकेला जो वेव है वो नहीं होगा, वहाँ पे कम्बिनेशन होगा, सुपरपोजिशन वहाँ पे लगेगी, यानी नंबर ऑफ वेव्स का एक प्रोडक्शन रहेगा जिनकी अलग अलग थोड़ी सी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगी, एक ग्रुप आपने बनाना है, उसको ही हम कहते हैं वेव पैकेट। ध्यान रखना इस चीज़ का आपने। वेव पैकेट इज जनरली डिफाइंड एज द कम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स मूविंग इन ए मीडियम। ओके, इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं एक स्मॉल फार्मूला से, स्क्रूडिंगर ने इसको दिया था, वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है वेव पैकेट का जो एक जनरलाइजेशन है। वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपके पार्टिकल की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा उस मीडियम के अंदर, जहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी की, वहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। जहाँ पे पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, ये आपको याद रखना है। तो वेव फंक्शन का यहाँ पे मेनली रोल है, कहने का मतलब ये है। ओके, वेव पैकेट इसी जनरेशन से प्रोड्यूस हुआ है। दूसरा, अगर वेव पैकेट का आप डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो उसमें आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि वेव पैकेट इज़ नथिंग बट इज़ ए कम्बिनेशन consisting number of waves which are adding by superposition simple transition to each other, and resultant is wave function is produced by a formula that is if we have two wave function like psi1 psi2 then a1 psi1 plus a2 psi2। इस तरीके से आप जितने भी हैं उन सबको जोड़ के आंसर बना सकते हैं। तो ये है हमारा वेव पैकेट रिजल्टेंट, और ये बहुत सारे वेव्स के कम्बिनेशन से बना है, उसके वेव फंक्शन से। इसको लेके चलना है। इसकी जो वेलोसिटी होगी या उन ग्रुप ऑफ वेव के पूरे उस एनवेलोप की जो वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी ग्रुप वेलोसिटी। ये चीज़ आपको यहाँ समझनी है। अब मैं डेफिनेशन को इसमें क्लियर कर देता हूँ, लिख देता हूँ, उसके बाद आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि ग्रुप वेलोसिटी क्या है। इट इज़ द वेलोसिटी with which wave packet or center of mass of the varying envelope is move, वो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ग्रुप वेलोसिटी होगी। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है कि वास्तव में ये क्या बताता है, इज द वेलोसिटी विद विच द वी कैन से पूरा का पूरा जो पैकेट है वो ट्रैवल करता है। अब मैं इसका एक डायग्राम आपको यहाँ पे बना के दे देता हूँ, उसके बाद इसका हम रिजल्टेंट बनाएंगे। डायग्राम जो है वो, अगर सपोज करो आपके पास कोई एक इस तरह की वेव है एक सिस्टम के अंदर और ये ट्रैवल कर रही है, और इस वेव को अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रफ और क्रस्ट यहाँ पे बने हुए हैं। इस पूरे सिस्टम का जो ये एनवलप क्रिएट होगा, अगर मैं बात करूँ इस कंप्लीट सिस्टम का जो ये एनवलप क्रिएट होगा, इस एनवलप की हम बात कर रहे हैं, यानी ये एनवलप जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा वो है आपकी फेज वेलोसिटी, क्योंकि ये सारे को लेके चलता है। और जो ये अंदर में ये लाइनें आपको शो हो रही हैं, ये वेव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में इनका वेव फंक्शंस हैं, और इनका जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी होगा आपका वेव वेलोसिटी। मेरे ख्याल में अब आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। इनका जो वेलोसिटी होगा वो होगा वेव वेलोसिटी। तो ये है आपका फेज वेलोसिटी, सॉरी ग्रुप वेलोसिटी, नॉट फेज वेलोसिटी, इट इज़ ग्रुप वेलोसिटी।
रिपीट करता हूँ मैं यहाँ पे, ग्रुप वेलोसिटी और ये है वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। तो इसको तो आप वीपी से लिखेंगे और ये लिखी जाएगी आपकी वीजी से, ग्रुप वेलोसिटी। ओके, अब हम इसका जो है रिजल्टेंट बनाते हैं। रिजल्टेंट बनाने के लिए हमें उसी तरीके से काम करना है। एक एक्सप्रेशन यहाँ पे हम प्रोड्यूस करेंगे। वो एक्सप्रेशन के लिए आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट अस कंसीडर ग्रुप ऑफ वेव्स। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं दो कंपोनेंट की वेव का, ग्रुप ऑफ वेव्स ऑफ टू कंपोनेंट of equal amplitude and having frequencies are omega 1 and omega 2। एम्पलीट्यूड तो बराबर है पर फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, इनमें कोई ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत कम गैप है। तो अगर हम बात करें इनके एम्पलीट्यूड की तो हमने सेम लिया, लेट के वो ए है, फ्रीक्वेंसी इसकी है। तो प्रोडक्शन की बात करें, वेव फंक्शंस की बात करें हम, वेव फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स, फर्स्ट लाइक psi1 a cos omega 1t minus k1x, second like psi2 a cos omega 2t minus k2x। यहाँ पे क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है तो रखना पड़ेगा। ओमेगा 1 फ्रिक्वेंसी है, फर्स्ट वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग जा रही है, ओमेगा 2 सेकंड के टाइम, ये पोजीशन का पॉइंट आ गया। k1 एंड k2 आर द प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट्स, k1 एंड k2 आर प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट्स और दे आर कॉल्ड वेव वेक्टर। इनका वैल्यू जो होता है वो ऐसे होता है, k1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा 1 एंड k2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा 2। ओके, अब हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं अपना डेरिवेशन। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा वैल्यू वेव फंक्शन का, उसको हम लेके चलेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो फेज वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है, वो अलग अलग है क्योंकि उनका फ्रिक्वेंसी वैल्यू अलग अलग आता है। तो इसका अगर हम जनरेशन करेंगे, फर्स्ट का बनाना चाहेंगे तो ओमेगा 1 k1 बनेगा, सेकंड का बनाना चाहेंगे तो ओमेगा 2 बाई k2 बनेगा उस लास्ट वाले लेक्चर के फार्मूले से। लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये आपने याद रखना है, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। इनके वैल्यूज़ बराबर नहीं है, कुछ स्लाइट डिफरेंस इनके अंदर रहेगा क्योंकि मीडियम क्या है हमारा, डिस्पर्सिव, यहाँ पे लेके चलना है। ओके, अब हम रिजल्टेंट बनाते हैं। तो कम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वो बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, साई विल बी इक्वल टू psi1 प्लस psi2। ये दोनों वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है और इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा कोस ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस सेकेंड का कोस ओमेगा 2t माइनस k2x। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कोस a प्लस कोस b के फार्मूला से जो है इसको सोल्व किया जा सकता है और वो कोस a कोस b का क्या रिजल्ट रहेगा फार्मूला का, मैं इसमें डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा तो 2 इंटू ए, एक बार आपने ऐड करके डिवाइड करना है बाई 2 और एक बार आपने सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करना है बाई 2 से। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, 2a कोस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू एक्स। एक तो ये कंपोनेंट आएगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा इसके साथ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं कोस, ये इसका मल्टीप्लाइड कंपोनेंट है यहाँ पे, कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी और माइनस k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट फार्मूला। अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे। साई इज इक्वल टू 2a कोस ओमेगा 1
और ओमेगा 2 मैंने कहा था ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनको ओमेगा, जैसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 लगभग बराबर ही हैं, तो इनको 2 ओमेगा बाई 2 करके करेंगे तो ये ओमेगा बन जाएगा, तो ये ओमेगा टी बन गया। और K1 बाई K2 प्लस K1 बाई K2 के लेके आएंगे कि डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली 2K बाई 2 बनेगा, तो K यहाँ पे बन जाएगा। तो ये तो एक सिंपल बन गया। लेकिन जो बाद वाला है उसमें डिफरेंस कर रखा है हमने, तो डिफरेंस की वजह से ये जो रिजल्ट है ये हमें डायरेक्टली ऐसा यूज़ करना है। कोस, इसको मैं डेल्टा ओमेगा लेट कर लेता हूँ, डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी, माइनस इसको मैं डेल्टा के लेट कर लेता हूँ, तो डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर लाइक 1 यहाँ पे दे देता हूँ। तो इसमें दो चीज़ें समझनी है, एक तो कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। इन दोनों कंपोनेंट का अपना अपना मीनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया। ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे, इसको अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखूँ तो साई कैन बी रिटन एज 2a कोस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स इंटू कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है ये अलग अलग हैं। ये कंपोनेंट जो है ये आपको किसका है रिजल्ट, ये है एनवेलोप का, यानी कि पैकेट का। ठीक है, ये आपका पैकेट या एनवेलोप जो बना है, आउटर जो है उसकी वैल्यू है। और ये है जो रिजल्ट, ये है आपके रिजल्ट वेव्स का, ये आपने याद रखना है। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे। अब देखो इसके जो वेव, ये वेव का आंसर है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। इसकी जो वेलोसिटी बनाएंगे तो ओमेगा बाई के बनेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम इस एनवेलोप की वेलोसिटी बनाएंगे तो क्या बनेगी, और डेल्टा ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा के बाई 2, जैसे हमारे यहाँ पे ओमेगा बाई के है। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है। क्लियर, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 कंसिस्ट 2 components फर्स्ट उसके अंदर आ जाएगा आपका वेव वेलोसिटी, और हम उसको कह सकते हैं फेज वेलोसिटी, और उसका जो रिजल्ट बनेगा वी पी इजिकल टू ओमेगा बाई के, वही सेम फार्मूला, वैसा ही रिजल्ट जो पहले खेल किया था आपने। दूसरा जो कंपोनेंट कंसिस्ट है इसके अंदर वो है हमारा एनवेलोप का, तो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आपका अब ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी का वैल्यू वी जी से लिखा जाएगा, जिसका फार्मूला आपका बनेगा डेल्टा ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा के बाई 2। तो फार्मूला क्या बन गया, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के। ये यहाँ पे आपने लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम लिमिटिंग केस लेके चलें, इफ़ डेल्टा ओमेगा एंड डेल्टा के आर वेरी स्मॉल, देन ग्रुप वेलोसिटी वी जी कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी के। तो ये आपका फार्मूला बन गया ग्रुप वेलोसिटी का, ये आपने याद रखना है। अब हमारा क्वेश्चन बचता है अगला, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ये आपको यहाँ पे लेके चलना है। तो दो फार्मूला हैं, दो रिजल्ट हैं। ग्रुप वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे आप, वी जी से लिखेंगे, जिसका रिजल्ट क्या है टी ओमेगा बाई डी के है। फेज वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, वी पी से लिखेंगे, जिसका रिजल्ट क्या है ओमेगा बाई के है। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। हमें पता है इन दोनों के फार्मूला इस तरीके से हमने लिख लिए। अब इसको अगर हम कंप्लीट करें तो हमारे पास बड़ा आसान सा रिजल्ट आएगा। हमें पता है वी नो दैट वी पी जो है वो क्या होता है, ओमेगा बाई के होता है। यहाँ से आप ओमेगा अगर निकालें तो ओमेगा क्या बनेगा, यहाँ से वी पी इंटू के बन जाएगा। ओके, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन नंबर लाइक 1। अब हमें पता है वी जी क्या होता है, वी जी होता है डी ओमेगा बाई डी के। आप ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, डी बाई डी के ऑफ वट, वी पी इंटू के। अब जो ये डी बाई डी के आपने वी पी इंटू के लगाया,
इसको आप ओपन करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा तो हम लिख सकते हैं वी जी इज इक्वल टू हेयर वी जी इज इक्वल टू, एक बार तो वी पी को कॉन्स्टेंट मान लिया, डी के बाई डी के 1 हो गया, प्लस अब हम के को रख लेते हैं और इसका करते हैं तो ये डी वी पी बाई डी के बन जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसका रिजल्ट चाहिए, उसको पुट करने के बाद हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है वी नो दैट के जो है वो क्या होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा होता है। आपको डी बाई डी के चाहिए यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा जो है वो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, डी के बाई डी लैम्डा बन जाएगा। अब 2 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा का जब आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो उसका डाटा क्या बनेगा आपका, क्योंकि लैम्डा नीचे है तो एक तो माइनस आ जाएगा, डिवाइड बाई लैम्डा को हो जाएगा स्केयर, यानी ये बन गया -2 पाई बाई लैम्डा स्केयर। ये इसके अंदर लिखा जा सकता है। फिर फर्दर आपने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, -1 बाई लैम्डा अलग रख दिया और 2 पाई बाई लैम्डा को अलग रख दिया। तो ये क्या बन गया, दिस इज -k बाई लैम्डा। अब आप लैम्डा और के को अलग अलग कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, डी के को जो है वो एक साइड कर देते हैं और डी लैम्डा को एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ डी बाई डी के चाहिए तो हम लोग के डी बाई डी के चाहिए तो ये डी के जो है इसके नीचे ले आते हैं, इस इन दिस केस यहाँ पे इसका जो है हम वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। इस केस में हमें के इंटू डी के का वैल्यू पुट कर लेंगे, डी पी पड़ा रहेगा। तो इसको इधर ले आते हैं तो आपके पास यहाँ से के अपॉन डी के जो है वो क्या बनेगा, माइनस ऑफ लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। ये पुट कर देते हैं आप, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास वी जी क्या बन गया, वी जी बन गया वी पी माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस है, के बाई डी के की जगह पे माइनस लैम्डा बाई डी लैम्डा, वी पी पढ़ा ही था तो लैम्डा को आगे लिख लिया, ब्रैकेट में आप ले सकते हैं डी वी पी डिवाइड बाई डी लैम्डा। ये रिलेशन बन गई हमारी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ये हमारा आंसर है। अब अगर आप नॉन डिस्पर्सिव केस की बात करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग की थी दूसरे केस से, इन केस ऑफ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की अगर बात करें तो जो Vp है वो फिर K पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर Vp K पे डिपेंड नहीं करेगा तो डी Vp बाई डी के का जो रिजल्ट है, जो स्टार्टिंग का करी हमने यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में नंबर 2 में, ये डी Vp बाई डी के, इसमें मैं लिख देता हूँ चलो कि Vp डज नॉट डिपेंड ऑन के। अगर नहीं करेगा तो डी वी पी बाई डी के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर इसका रिजल्टेंट ये बचेगा कि वी जी जो है वो क्या है, वी पी के बराबर है। यानी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।